जय हिंद छात्रों। आज हम ज्ञान गंगा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के अंतर्गत पढ़ेंगे डीएलएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत कला शिक्षा। कला शिक्षा इसके पहले हम उसे पढ़े थे, उनके अंतर्गत हमने इकाई एक को जाना, है ना। इकाई एक को जाना और किस प्रकार हमें कॉपी में कैसे लिखना है उनके बारे में हल्का फुल्का बताएंगे। साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इकाई एक में जितना भी लिखे हैं, है ना, उसके पश्चात इकाई दो में क्या क्या आपको आपकी प्रायोगिक कॉपी में लिखना है ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई दो के अंतर्गत कला एवं संस्कृति, ये हमारा मुख्य टॉपिक है। कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हमने रूपरेखा तैयार किया है। पहला प्रस्तावना, संस्कृति का अर्थ, संस्कृति की परिभाषा, अवधारणा, इसको जानना है कि संस्कृति क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उनके प्रति समझ कैसे बनती है, यह जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ संस्कृति का महत्व, कि संस्कृति का महत्व आज के परिप्रेक्ष्य में कैसा है, क्या है, इनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ संस्कृति एवं सभ्यता दोनों को समझेंगे। तत्पश्चात कला एवं संस्कृति, कला और संस्कृति किस प्रकार आपस में संबंध है, साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को कैसे संवारती है, इनके बारे में जानेंगे। साथ ही नीचे संस्कृति एवं शिक्षा, किस प्रकार हमें संस्कृति की शिक्षा दी जानी चाहिए। और अंतिम है कला एवं संस्कृति का संवर्धन संरक्षण, कि किस प्रकार हम कला और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, उनकी संवर्धन कर सकते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित कर सकते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं कला एवं संस्कृति। तो कला हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि कला क्या है। अब आते हैं संस्कृति। तो संस्कृति के अंतर्गत है प्रस्तावना। प्रस्तावना आइए थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। आइए हम प्रस्तावना की ओर चलते हैं। हमने कला के अंतर्गत जाना कि कला क्या है, तो मनुष्य के अंदर अंतर्निहित सौंदर्य बोध की अभिव्यक्ति ही कला है। उसी प्रकार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में जीवन यापन करता है, वह कुछ नई नई चीजों का निर्माण करता है, जैसे ही करते करते जाता है तो उसके कार्य में, कौशल में कला दिखाई देती है। उसी कला को वह और पुरस्कृत करती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या करती है, वो हस्तांतरित करती है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपने जो पुरानी सभ्यता है अर्थात जो संस्कृति है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या करती है, हस्तांतरित करती है। हस्तांतरित एक हाथ से दूसरे हाथों में जाने के बाद वो शुद्ध, परिष्कृत और पारितोषिक होता है, जिससे क्या होता है, वह संस्कृति निखार आती है। आज हम उदाहरण के रूप में देखें कि बहुत से ऐसे मतलब हमारे पहले समय में जो कला है ना, उस कला को आज क्या कर रहे हैं, नए नए मतलब भाग के रूप में क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, उनका नया मतलब स्वरूप देख रहे हैं। आज पहले की कला और आज के कला में जमीन आसमान के अंतर है। कहने का तात्पर्य है कि पहले की जो कला है, परंपरा है, उनको आज हम नए अंदाज में देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार देखें कि पहले के जो तीज है, त्योहार है, आज उनका स्वरूप बदल गया है। पहले की जो परंपरा है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है, या कहें उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। मनुष्य पहले खानाबदोशी जीवन व्यतीत करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज खानाबदोशी जीवन व्यतीत न करके वह सभ्य जीवन व्यतीत कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो संस्कृति में धीरे धीरे क्या हुआ है, सुधार हुआ है, और वह सुधार हमारी कला में कौशल आने के बाद ही हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे कौशलों में निखार होने के बाद ही हमारी संस्कृति में निखार आया है। यूं कहें तो क्या बोलते हैं, हमारी संस्कृति के द्वारा ही हम क्या कर रहे हैं, अपनी पीढ़ी को आगे ले जा रहे हैं। बहुत से ऐसे मतलब इमारत है, पहले मंदिर बना करते थे, छोटे छोटे मंदिर बना करते थे, मस्जिद बना करते थे, लेकिन आज उसका स्वरूप बदल गया है। वह हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी संस्कृति
अपनी जो क्या बोलते हैं परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कर रहा है। आइए जानते हैं संस्कृति का अर्थ। संस्कृति संस्कृत के संस्कृति शब्द से बना है। संस्धन संस्धन कृति, संस का अर्थ होता है समान या अच्छी तरह से, और कृति का अर्थ होता है निर्माण या निर्मित। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि दोनों का अर्थ हुआ अच्छी तरह से निर्मित किया हो या अच्छी तरह से संस्कारित किया हो, को हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति भावना, निर्माण, व्यवहार, परंपरा, ज्ञान से अच्छी तरह क्या होती है, वह संपोषित होती है, संपूरित होती है। इस प्रकार हम ज्ञान, भावना, क्या कहते हैं, ज्ञान, भावना और विचार, प्रथाओं, संस्कारों का एक ऐसा समन्वित रूप है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृति का अर्थ है अच्छी तरह से संस्कारित हो, और यह संस्कृति व्यवहार से प्राप्त होती है। क्या है? व्यवहार से प्राप्त होती है। आइए और कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि संस्कृति किसी भी देश समाज की पहचान है, उस देश की गरिमा को आंकी जा सकती है। संस्कृति के माध्यम, जैसे हमारे भारत देश की संस्कृति, हमारे भारत देश की संस्कृति अन्य देशों की अपेक्षा विशाल है। विशाल इसलिए है कि यहाँ अनेक प्रकार की परंपराएं हैं, धर्म है, दर्शन है, रीति रिवाज है, यहाँ अनेक प्रकार की व्यवहार शालाएं हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे देश की जो संस्कृति है अन्य देशों की तुलना में विशाल है। हमारे देश की संस्कृति उन्नत होने के कारण यहाँ पर विदेशी लोग आकर के हमारी संस्कृति को ग्रहण करने लगे, आज भी हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। विदेशी आते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, हमारी संस्कृति को अपनाते हैं। विदेशी आते हैं, हमारे कुछ नए नए स्रोतों को अपना करके अपने यहाँ ले जा करके उन संस्कृति को अपनाने का प्रयास करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि संस्कृति उस देश की, उस समाज की क्या होती है, गरिमा होती है। तो आइए हम चलते हैं परिभाषा की ओर। संस्कृति की परिभाषा, इसके अंतर्गत थोड़ा जानते हैं। हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। और छत्तीसगढ़ में एक और संस्कृति है, जैसे ही मतलब कोई बाहर से मेहमान आते हैं तो उनको एक लोटा पानी देते हैं। और हमारी संस्कृति क्या है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना, अर्थात पूरा विश्व मेरा परिवार है, हमारी ये संस्कृति है। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। वाइट के अनुसार संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि हमारी जो संस्कृति है प्रतीकात्मक है, मतलब एक चिन्हात्मक है, निरंतर अर्थात लगातार, संचयी माने एकत्रित होने वाला, और प्रगतिशील अर्थात विकसित होने वाला प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि हमारी संस्कृति चिन्हात्मक, लगातार क्या बोलते हैं, एकत्रित और प्रगति करने वाली प्रक्रिया है। सही बात है। प्रत्येक देश की संस्कृति क्या होती है, प्रतीकात्मक होती है, लगातार वह उन्नति की ओर आगे बढ़ती है, संचयी अर्थात एकत्रित इकट्ठा होती है और हमेशा प्रगतिशील होती है। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी अलग है। नए नए हम क्या बोलते हैं, कुरीतियों को दूर करते हुए हम अच्छाइयों की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी संस्कृति फल फूल रही है। आइए तो जानते हैं ओटावे के अनुसार किसी समाज की संस्कृति से अर्थ है उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। अब मान लीजिए कोई समाज ले लेते हैं, कोई भी समाज है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की एक समाज ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ समाज की जीवन शैली क्या है, अलग ही है। इसमें कहा है संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति अर्थात जीवन शैली से होता है ना। ठीक उसी प्रकार देखा जाए, हम दूसरे राज्य जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, बिहार जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, वहाँ की समाज की जो जीवन पद्धति है वो अलग है, अर्थात वहाँ की जो संस्कृति अलग है और हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति अलग है। और कुछ क्या बोलते हैं,
किलोमीटर के बाद हमारी संस्कृति में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। हमारे गांव की संस्कृति अलग होती है, दूसरे गांव की संस्कृति अलग होती है। समाज है ना, जैसे 4 धर्म है मान के चलिए, ब्राह्मण, 4 धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब की संस्कृति अलग अलग है। हिंदू धर्म की संस्कृति अलग है, मुस्लिम धर्म की संस्कृति अलग है, सिख की संस्कृति अलग है और ईसाई की संस्कृति अलग है। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रत्येक धर्म की संस्कृति अलग अलग होती है, जाति की संस्कृति अलग अलग होती है और समय के अनुसार उसमें क्या होती है, प्रगतिशील होती है, मतलब वह उन्नत होती है। तो इस प्रकार से संस्कृति की परिभाषा है। आगे चलते हैं संस्कृति की अवधारणा। अवधारणा के बारे में हमने इसके पहले बताया था। अवधारणा का अर्थ होता है समझ, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सेप्ट। हम संस्कृति की अवधारणा के बारे में बात करते हैं कि हम संस्कृति के बारे में क्या समझते हैं। परंपरा, रीति रिवाज, व्यवहार, आव भगत, धर्म, दर्शन, ये हमारी क्या है, संस्कृति है। हम इन सब के बारे में कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, वही हमारा होता है अवधारणा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप मेरे बारे में कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। जितना ज्यादा समझेंगे उतनी ज्यादा मेरे बारे में आप अवधारणा बना पाएंगे। ठीक उसी प्रकार हम संस्कृति को जितना ज्यादा जानेंगे, जितना ज्यादा जानेंगे हम उतना ही ज्यादा हम उसके बारे में समझ बना पाएंगे, अवधारणा बना पाएंगे, है ना। हमारे देश की धर्म दर्शन क्या है, संस्कृति क्या है, आचार विचार क्या है, व्यवहार क्या है। हमने इसके पहले बताया कि हमारे देश में अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, दूसरों के प्रति आदर सत्कार। हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है मेहमान को पानी देना लोटा में। इस प्रकार से क्या है, हमारे देश की संस्कृति है ना। तो उस संस्कृति को हम जितना ज्यादा समझ बनाएंगे उतनी ज्यादा हमारी अवधारणा ज्यादा विकसित होती जाएगी। आइए तो आइए जानते हैं संस्कृति का महत्व। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रत्येक कोई वस्तु होती है, उनकी उपयोगिता होती है, महत्व होती है, विशेषता होती है, लक्षण होती है। ठीक उसी प्रकार संस्कृति का महत्व, पहला है विचारों और नियमों का समावेश, है ना। कहने का मतलब है कि संस्कृति में क्या होता है, विचार और नियमों का समावेश होता है ना। उसमें कुछ नियम होती है, कुछ विचार होते हैं, उसका क्या होता है, समावेश होता है। दूसरा आता है प्रथाओं का हस्तांतरण। संस्कृति के द्वारा ही जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। तीसरा है सामाजिक विरासत। वास्तविक में देखा जाए कि ये किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है, संस्कृति किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है, बल्कि वह समाज के संपूर्ण लोगों की विरासत है। चौथा भाषा संस्कृति की वाहक है। वास्तविक में देखा जाए भाषा के माध्यम से हम संस्कृति को फलने फूलने का अवसर प्रदान करते हैं। अगर भाषा ही नहीं होती तो संस्कृति इतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाती। पांचवा संस्कृति प्राकृतिक नहीं है। वास्तविक में देखा जाए तो संस्कृति प्राकृतिक नहीं है, वह आदतों विचारों द्वारा सीखे जाते हैं, आदतों विचारों व्यवहार से सीखे जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि संस्कृति प्राकृतिक नहीं है, अर्थात पहले से बना हुआ नहीं है, उनको बनाया गया है ना, उनको सीखा गया है, उनको जाना गया, उनको समझा गया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि संस्कृति प्राकृतिक नहीं है, उसका निर्माण किया गया है। आते हैं और थोड़ा सा देखते हैं महत्व के अंतर्गत व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति के लिए संस्कृति बहुत ही आवश्यक है। मान लीजिए वो परिवार में रहता है तो अपने बड़ों का सम्मान, यह हमारी संस्कृति है। छोटों के प्रति आदर, यह भी हमारी संस्कृति है। ठीक उसी प्रकार यातायात के नियम होते हैं, खेल के मैदान के नियम होते हैं, चलने के नियम होते हैं, दूसरों को बात करने के शैली होती है, नियम होती है। वही नियम शैली क्या होती है, हमारी संस्कृति होती है। और यह संस्कृति व्यक्तिगत के लिए भी होती है, किसी एक व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए, इस प्रकार से होती है। अब आते हैं समूह के लिए। क्या होता है, अगर हम समूह में हैं और हमारी संस्कृति अच्छी है तो हमारे अंदर एकता का प्रसार करती है, एकता का प्रसार करती है, सामाजिक भावना का विकास करती है। संस्कृति हमारे अंदर सामाजिक
विकास करती है। आते हैं चौथा, संस्कृति हमें क्या करती है, विकसित कराती है ना, हमें और आगे ले जाती है, हमें सभ्य बनाती है। तो इस प्रकार क्या है, संस्कृति का महत्व है। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं संस्कृति। हम संस्कृति के बारे में जान चुके हैं, अब जानते हैं सभ्यता। पहले आदि मानव खानाबदोशी जीवन व्यतीत करते थे, है ना, वह सभ्य नहीं थे, इसीलिए वह जानवरों के कच्चे मांसों को खाया करते थे, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य की भौतिक विकास होता गया। भौतिक विकास होने के साथ साथ उनमें परिवर्तन आया, उनके सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आया और वह धीरे धीरे क्या होने लगे, सभ्य होने लगे। इसलिए कहा है कि सभ्यता मनुष्य के भौतिक विकास के साथ परिवर्तित होती रहती है ना। ठीक, आइए जानते हैं संस्कृति एवं सभ्यता को थोड़ा सा और समझते हैं। संस्कृति अपने आप में साध्य है, साधन नहीं है। संस्कृति अपने आप में साध्य है, साधन नहीं है। सभ्यता अपने आप में क्या है, साधन है, वह स्वयं साध्य नहीं है। ठीक है, साधन के माध्यम से ही वह क्या करती है, विकास करते जाती है, आगे बढ़ते जाती है। साधन के रूप में देखें तो हम पाएंगे रेडियो, टीवी, है ना। हम क्या हुए, सभ्य हुए, सभ्य होने के साथ साथ रेडियो टीवी का आविष्कार किए, रेडियो टीवी का आविष्कार किए, सभ्य हो गए, है ना। तो इन्हीं साधनों के माध्यम से क्या करते हैं, हमारे विचार व्यक्त करते हैं, और जो विचार व्यक्त करते हैं वह हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है ना, वो हमारी संस्कृति है। यहाँ से जो विचार हम व्यक्त कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम व्यवहारिक बातचीत कर रहे हैं, वो हमारी क्या है, संस्कृति है। ठीक है, तो संस्कृति की उपयोगिता और उपयोगिता का निर्धारण करती है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं कि सभ्यता है वह विकास के साथ साथ परिवर्तित होती जाती है। क्या है, थोड़ा शीघ्र परिवर्तित होती है, इसमें अमूलचूल परिवर्तन आता है। लेकिन संस्कृति में परिवर्तन होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो सामाजिक ढांचे, व्यवहारिक ढांचे में धीरे धीरे क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। ठीक है, आइए जानते हैं कला एवं संस्कृति। सबसे पहले कला को समझते हैं। कला में हमने पढ़ा पिछले अध्याय में कि कला किसी विचार या कल्पना का मूर्त रूप है, अर्थात हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है उस विचार को हम क्या करते हैं, एक मूर्त रूप प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे मन में कुछ बनाने की इच्छा हो रही है ना, जैसे कि एक टेबल बनाने की इच्छा हो रही है, तो टेबल को हम क्या कर रहे हैं, मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। और इसमें जो कलाकारी करते हैं, है ना, इसमें जो कलाकारी करते हैं वही कला का एक मूर्त रूप होता है। कला एवं संस्कृति, हमने बहुत से ऐसे मतलब हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं। गुफा में चित्र है, बहुत सारे गुफाओं में चित्र है, एलोरा की गुफाएं, और बहुत सारे ऐसे गुफाएं हैं यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के भोरमदेव मंदिर में, और बहुत सारे ऐसे मतलब और मंदिर हैं जहाँ पर अनेक प्रकार की मतलब कलाएं हैं, चाहे वो मूर्ति कला हो, चित्रकला हो या वास्तुकला हो। तो उन में ये क्या है, गुफा चित्र है। आप देखे होंगे कि ये क्या बोलते हैं, यहाँ पहले दबाव धारा में पत्थरों पर शिलालेख है। तो उस समय पुराने समय में शिलालेख की जो संस्कृति थी वह विद्यमान थी, है ना। लेकिन आज इन संस्कृतियों का थोड़ा सा प्रतिरूप बदल गया है। इस प्रकार गुफाओं में चित्र बने होते हैं, वो हमारे संस्कृति की अभिन्न हिस्सा है। अशोक स्तंभ, इनके साथ साथ बहुत सारी इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये हमारी क्या है, संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। आज इसे हम सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपनाते हैं, मानते हैं। इनकी रक्षा हमारी देश की सरकारें कर रही हैं। इनके साथ साथ आते हैं लोकगीत। छत्तीसगढ़ की बहुत सारी लोकगीतें हैं, भारत की लोकगीतें हैं, भारत के अन्य राज्यों की अलग अलग लोकगीतें हैं, है ना। त्योहार, प्रत्येक राज्य की अलग अलग त्योहार है ना, अलग अलग प्रथाएं हैं, अनुष्ठान, है ना, देवी देवताओं को भोग लगाने की अलग अलग तरीका है, अलग अलग क्या बोलते हैं परंपराएं हैं, है ना। कोई पानी
अंग है और प्रत्येक राज्य की भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सामाजिक में अंतर आती है और उनकी जो परंपराएं हैं, नियम है, संस्कृति है, वो अलग अलग होती है। इस प्रकार कला और संस्कृति है ना, कला और संस्कृति अर्थात हम अपने अंदर जो कला है, कौशल, उनको एक मूर्त रूप प्रदान करते हैं और उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। वो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे जो इमारतें हैं, त्योहार है, परंपराएं हैं, अनुष्ठान है, क्या है, उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित कर रहे हैं। इस प्रकार कह सकते हैं वो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। आइए संस्कृति और शिक्षा के अंतर्गत जानते हैं कि किस प्रकार संस्कृति की शिक्षा दी जाती है और शिक्षा कैसी हो, इसके बारे में जानते हैं। पहला, उच्च मानवीय मूल्यों को कैसा देना, अर्थात जो मानव के लिए हितकारी हो, मानव के लिए लाभकारी हो, ऐसे मानवीय मूल्यों को स्थान देना और उसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं कि मानवीय मूल्यों को आश्रय देना, स्थान देना। दूसरा है यह कर्म प्रधान संस्कृति है। वास्तविक में देखा जाए कि हमारे देश की जो संस्कृति है कर्म प्रधान है, अर्थात कर्म पर विश्वास करती है, निष्ठावान है ना, श्रम के प्रति निष्ठावान है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है कर्म प्रधान है। इस प्रकार बहुत से ऐसे कर्म प्रधान लोगों के आदर्शों की शिक्षा दी जाती है, वो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है। तीसरा है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में सामंजस्य है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में सामंजस्य, अर्थात हमारी देश की संस्कृति ऐसी है कि सभी धर्मों की शिक्षा दी जाती है, कुछ न कुछ अर्थ अर्थात आर्थिक संस्कृति की शिक्षा कि हम अपने आप को आर्थिक कैसे मजबूत कर सके, काम अर्थात कर्म है ना, मोक्ष माने अपने आप को ऐसे मतलब ढाल लेना जिससे ये जो संसारिक जीवन से हमारा कोई नाता न हो। तो इस प्रकार इन सब में क्या है, आपस में तालमेल है, सामंजस्य स्थापित करती है और ऐसी शिक्षा हम क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। हमारी यह संस्कृति रही है। चौथा है महान व्यक्तित्व के आदर्श। जितने भी हमारे महान पुरुष हैं उनकी द्वारा लिखे गए या उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को या अच्छे आदर्शों को हम क्या करते हैं, बच्चों तक हस्तांतरित करते हैं, अर्थात बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, है ना, ताकि उनके आदर्शों को ग्रहण करके वह भी उन आदर्शों पर चल सके। यह भी हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। चौथा आते हैं मानवतावाद। मानवतावाद का अर्थ होता है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना, अर्थात मानव को समान मानना, मानव के प्रति स्नेह, श्रद्धा, भाव रखना, है ना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, अर्थात हमारा पूरा विश्व मेरा परिवार है ना, अतिथि देवो भव। इस प्रकार से हमारी जो क्या है संस्कृति रही है और आज भी ये है। तो इस प्रकार हम ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं और उस संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। तो आइए कला और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, मतलब कला और संस्कृति का जो संवर्धन और संरक्षण कैसे करें, अर्थात उनका बचाव कैसे करें, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है सरकार की जिम्मेदारी। बहुत हद तक सरकारी कुछ नियम होते हैं, कुछ कार्य होते हैं जिनके अंतर्गत हमारी कला और संस्कृति को क्या करते हैं, सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरा है संगठन। बहुत सारे संगठन हैं आजकल, क्या होते हैं, ये NGO आ गया है, कुछ सामाजिक संगठन है, कुछ गैर सरकारी संगठन है। ये संगठनों के द्वारा हमारी कला संस्कृति के बारे में उसको सुरक्षित करने की पहल कर सकते हैं। तो इस प्रकार लोगों को जागरूक करके हमारी जो परंपराएं, रीति रिवाज, हमारी संस्कृति है, हमारे देश की जो व्यवस्था है, उनके बारे में लोगों को बता करके हमारी संस्कृति को इकट्ठा किया, हमारी संस्कृति को एकत्रित किया जा सकता है, उनकी बचाव किया जा सकता है। तीसरा है संग्रहालय।
आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की बहुत सी ऐसी मतलब जो छिप गए हैं संस्कृति, छिप गए हैं, उन संस्कृति को आज संग्रहालय के माध्यम से क्या किया गया है, उनको वहां पर रखा गया है। चौथा, नाटक गीत। आप सभी जानते हैं कि नाटक गीत के माध्यम से, नाटक गीत के माध्यम से हम गांव के लोगों को या देश के लोगों को हम उनके प्रति जागरूक करा सकते हैं। हमारी देश की कला क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इनके बारे में अवगत करा करके उनके अंदर यह ज्ञान प्रस्तुत किया जा सकता है और क्या है वह सुरक्षित रखा जा सकता है। पांचवा है मीडिया या टीवी। मीडिया के माध्यम से भी एक पहल छेड़ी जा सकती है और लोगों के अंदर यह ज्ञान का प्रसार किया जा सकता है, जिससे संस्कृति और कला के बारे में लोग जागरूक हो और हमारी जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उनके प्रति सचेत हो और उसके महत्व और उनकी उपयोगिता को समझे और उनकी संरक्षण करे। छठवां, विद्यालय। आप सभी जानते हैं विद्यालय समाज का एक अभिन्न अंग है ना। विद्यालय से ही एक सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचे का निर्माण होता है। उनके अंदर संस्कृति, परंपरा और साथ ही साथ ज्ञान विज्ञान की परंपराएं उन पर उनको दी जाती है, जिनके माध्यम से क्या होता है, बच्चे अपने ज्ञान विज्ञान को विकसित करके अपनी जो परंपरा है उनको बचाए रखा जा सकता है। तो विद्यालय में संस्कृति की शिक्षा लेकर के, ठीक है, संस्कृति की शिक्षा लेकर के और उन्हें कुछ गतिविधियां करा करके, संस्कृति से संबंधित कुछ गतिविधियां करा करके हमारी संस्कृति को बचाए रखा जा सकता है। कुछ परंपराओं को विद्यालय में करा करके, है ना, हमारी संस्कृति को इकट्ठा या बचाए रखा जा सकता है। तो इस प्रकार आज की हमारी यह कक्षा समाप्त होती है। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों सहपाठियों को यह वीडियो भेजें और जहां पर समझ में नहीं आ रही हो तो तुरंत हमें फोन के माध्यम से बताएं, ठीक है। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है और हम दूसरी टॉपिक लेकर के दूसरे दिन आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।